हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का मैं अपने चैनल ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होगी तो कंसल्टेंसी आप बुक करवा सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काहे कि अभी ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है। इसको थोड़ा आप लोग समझें अच्छे से और उसको फॉलो करें जो मैं गाइडेंस अभी दूंगा अपने एक्सपीरियंस से। ट्विन फिल्म जर्नी में सोसाइटी फेयर एक बहुत बड़ा फेयर है। बहुत तरह का फेयर होता है। सोसाइटी फेयर तो है ही, बहुत तरह का फेयर होता है, बहुत तरह का डर होता है। सोसाइटी का डर होता है, दुनिया का डर होता है, समाज का डर होता है। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है, आप लोग अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सोसाइटी फेयर होता है जब आप अपने पावर से यूनियन क्लेम करते हैं। तो सोसाइटी फेयर क्यों बीच में आता है? आपको दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ठीक है ना, मेरे परिवार के सदस्य क्या कहेंगे, दुनिया में वो फलना आदमी क्या कहेगा, दुनिया में वो ढेकना आदमी क्या कहेगा। ऐसे प्रकार के बहुत सारे फेयर बीच में आते हैं। हर डीएम डीएफ यही चाह चाहत होती है, मतलब डीएम और डीएफ की यही चाहत होती है कि वो डीएम और डीएफ एक दूसरे के साथ शादी करें। यही डीप डिजायर होती है, चाहे वो किसी भी फैमिली में हो, चाहे उसकी फैमिली कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना हो, ठीक है ना, कितनी भी बुरी क्यों ना हो। डीएम डीएफ एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि सोल टू सोल का रिश्ता है, सोल का कनेक्शन है, सोल टू सोल का कनेक्शन है, जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे से दूर ही नहीं रह सकते, ठीक है। आपका डीएम आपसे दूर जाएगा तो आप तड़पोगे, आप दूर जाएंगे तो आपका डीएम तड़पेगा, ठीक है ना। या डीएफ तड़पेगा, ऐसे होता है पूरे संसार में। आप आपके डीएम जितना आपको प्यार दे सकते हैं वो और कोई भी नहीं दे सकता। सेम पैटर्न, सेम बात यहाँ भी लागू होती है कि जितना प्यार डीएफ दे सकती है कोई नहीं दे सकता। फैमिली फेयर, सामाजिक फेयर होता है, परिवार का डर है, समाज का डर है। जितना आप सोचते हैं उतनी आसान नहीं होती ये सब चीज़ें, ये सब, ठीक है ना। ये जर्नी जितना आप लोग आसान समझते हैं उतना आसान ये है नहीं। डीएम पर आप फोकस्ड हैं, थर्ड पार्टी पर फोकस्ड हैं। थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक नहीं होती, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, नौकरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी डीएम की अवेकनिंग पर फोकस्ड हैं तो कुछ नहीं मिलेगा आपको इस जर्नी में। फिर कि डीएम की अवेकनिंग हुई कि नहीं, मेरे डीएम की अवेकनिंग कब हो रही है, मेरा डीएम का एनर्जी का है, इस पे आप फोकस है तो आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा, अपने ध्वक्यानुसी विचारों को बदलना है। सबकॉन्शियस माइंड में जो रूढ़िवादी सोच है उसे बदलना होगा आपको। सोल ग्रोथ करना है, बहुत सारी चीज़ें आपके सोल में दबी हुई हैं, अपने आप को ग्रोथ करना पड़ेगा। चाहे बचपन का कोई पेन हो या चीटिंग हो या दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो या डीएनए का इशू हो या कोई भी ट्रॉमा हो, जेलसी हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है आपके सोल में जो दबा हुआ होगा, ठीक है ना। मदर फादर से रिलेटेड इशू हो सकता है, भाई बहन से रिलेटेड इशू हो सकता है, दोस्त से रिलेटेड इशू हो सकता है, बहुत तरह का इशू हो सकता है, परिवार से रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक है। आपको खुद पर काम करके खुद को इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, सोल लेवल पे, स्पिरिचुअली, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको डीएम पर फोकस नहीं करना है, आपको खुद पर काम करना है, खुद पर फोकस करना है, डीएम पर नहीं। देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, आप लोग थोड़ा इस पर देखिएगा लास्ट तक, समझे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जर्नी जब ट्रिगर होती है वो काफ़ी समय तक अपने पावर, मतलब कि पार्टनर के पीछे भागते रहते हैं, अपने पावर में नहीं आ पाते हैं।
और उसका पार्टनर उसके आगे भागता है। और जब उन्हें बोला जाता है कि आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली, सोल लेवल पर, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है, तो वो लोग जो है ना अपना ये सब हील नहीं करते, बस ऊपर से दिखाते हैं, ठीक है ना, कि मैं स्ट्रांग हूँ, ये वो लंदन के लिए दिखाना है, दिखाना पड़ता उनको, दिखाते हैं बाहर से। अंदर से आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। वो लोग अपने इन इशू पर काम नहीं करते, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं कि मेरा डीएम अभी फलना के साथ होगा, एटसेट्रा। माता पार्वती भी इनर वर्क की किए थे। जब उन्हें ऋषि ददीची जो थे इनर वर्क के बारे में बताया थे, उस समय तब वो स्ट्रेंथ में आई थी, तब आदि शक्ति के रूप में आई थी, तब उन्हें कर्मा कर्मा का ज्ञान मिला था, धर्म का ज्ञान मिला था, तब वो पेशेंस में आई थी, तब वो समझी थी कि इनर वर्क क्या है, प्यार क्या है। माता पार्वती भी एक्शन ली थी, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रही थी, वो भोलेनाथ के पास गई थी, अपने परिवार, रिश्ते नाते, सगे संबंधी को छोड़कर माता पार्वती गई थी भोलेनाथ के पास। सोसाइटी, दुनिया, समाज सबको छोड़ करके, दुनिया का डर, समाज का डर, परिवार का डर उन्हें नहीं रोका था, उन्हें नहीं रोक पाया था, पर उन सब पर विजय पा करके। तो आप हमको एक बात बताइए कि माता पार्वती सबको छोड़ करके गई थी उस गुफा में जहाँ भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे, तो उनको भी तो रोका होगा ना। सोसाइटी का डर, परिवार का डर, समाज का डर, सब प्रकार का डर उनके पास भी होगा, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके वो भोलेनाथ के पास गई थी। उन सब डर पर विजय प्राप्त करने के बाद वो भोलेनाथ के पास गई, ठीक है ना। उस गुफा में गई जहाँ भोलेनाथ तप कर रहे थे। उसके बाद भी भोलेनाथ उन्हें स्वीकार नहीं किए, ट्रिगर दिए। उसके बावजूद माता हिम्मत नहीं हारी, फिर वह इनर वर्क की और भोलेनाथ को प्राप्त की। अपने अंदर की जितनी भी अशुद्धियां थीं उसे शुद्ध की, अपने अंदर जितने इश्यूज थे उसको हील किए, जितने भी इस वीकनेसेस थे उसको स्ट्रेंथ में बदले, ठीक है ना। तो तो मीन्स बिना एक्शन लिए सब हुआ, बिना एक्शन लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। बिना इनर वर्क किए सब हुआ, नहीं हुआ। क्या बिना इनर वर्क किए, बिना एक्शन लिए वो माता जो है भोलेनाथ के पास पहुंच गई? इनर वर्क कर ली, एक्शन लेना पड़ा ना। बिना दुनिया समाज के डरे या उससे उस डर से जीते कुछ हुआ, नहीं हुआ। उन सारे डर को जीतना पड़ा उनको, माता पार्वती को। तब वो आदिशक्ति के रूप में आई, तब भोलेनाथ उनको पहचाने, तब उनको अपनाए। जो रियल में इनर वर्क करेगा उसके अंदर आदिशक्ति जागृत हो जाएगी, वो हर प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएगी या जाएगा। वो कर्माद का ज्ञान, धर्म का ज्ञान भी प्राप्त कर लेगी, लेकिन दिखावे के लिए इनर वर्क नहीं करना है आपको, रियल में हार्ड इनर वर्क करना पड़ेगा। रियल में काली को, महाकाल भैरव को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब आपको इस जर्नी में कुछ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। तब आप इस जर्नी में जीत हासिल कर पाएंगे। और ये सब इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आपको कार्मिक परेशान करते हैं तो आप लोग गिव अप कर देते हैं, कर्मा के डर से, कार्मिक के डर से। कार्मिक के साथ फाइट बैक नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं आप लोग, ये आप लोग समझिए। क्योंकि कर्मा लग जाएगा, ये आपको डर होता है। इसी डर से सारे लोग कर्म नहीं करते, बहुत सारे लोग कर्मा के डर से कर्म नहीं करते। और कर्मा के डर से कर्म ना करना सबसे बड़ा अधर्म होता है। बिना कर्मा के डरे आगे बढ़ना है आपको, और कार्मिक का मुकाबला करें। बस आप गलत ना करें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें, कार्मिक से लड़ें, कार्मिक के आगे झुके नहीं। क्यों डरते हैं सोसाइटी से? सोसाइटी से मत डरिए, आपका दुनिया समाज सब आप हैं। डिवाइन ने आपको इस जर्नी दिया है, आपको इनर वर्क हार्ड करना होगा, तभी आपके अंदर काली की एनर्जी आएगी, आदिशक्ति की एनर्जी आएगी, तभी आप अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे, तभी आप अपना सोल मिशन कर पाएंगे, तभी आप कार्मिक के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। नहीं तो हमेशा कार्मिक की गुलामी
करते रहेंगे एक डिस्टॉर्टेड डीएफ बन करके, ठीक है ना? ठीक है ना? जीवन भर कार्मिक को एंटरटेन करते रहेंगे एक डिस्टॉर्टेड डीएफ बनकर, ये ठीक है ना? डीएफ बन करके आपको, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं आपके कार्मिक, आपके परिवार के सदस्य या कोई भी हो सकते हैं, या फिर आपका कार्मिक सोसाइटी भी हो सकता है, आपका कार्मिक परिवार भी हो सकता है, आपका रिलेशन भी हो सकता है कार्मिक, आपके दोस्त भी कार्मिक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप अपना सोल मिशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो ये सोचते हैं कि सोल मिशन करेंगे तो फिर डीएम आ जाएगा। ये सबका है, मैं देखता हूँ लाइव में भी, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं नहीं तो उसे मैं खो दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भी डर है। आपको आपका सोल पर्पस खुद डिवाइन देंगे, तो उसके लिए परेशान ना हो। और सबसे पहले आपका सोल पर्पस है खुद को हील करना, खुद को डिवाइन के साथ अलाइन करना, खुद के साथ यूनियन में आना, खुद का यूनियन करना। फुल मून, न्यू मून उन्हें ट्रिगर करता है, जगह जगह जाके रीडिंग लेते हैं, फिर भी उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती, अच्छे से अच्छे गुरु नहीं मिल पाते। डीएफ सोल पर्पस कर रही है, दूसरों को हील कर रही है, वो खुद हील नहीं है, तो इस समय एनर्जी लीक होती है, ठीक है ना? आपको अपनी एनर्जी बचानी सीखनी होगी। आप यूनियन के बीच भागो, आपको यूनियन के पीछे भी भागना होगा। आपको अपना यूनियन क्लेम करना है, आपको अपने अंदर से आवाज आएगी कि मैंने सब कुछ कर लिया, कर्मा हील हो गया, कर्मा रिपीट भी हो गया, सबकॉन्शियस ब्लॉकेज भी हील हो गया, इच्छाएं भी पूरी हो गई, डीएम डीएफ एनर्जी भी बैलेंस हो गया, हर प्रकार के ट्रॉमा, हर प्रकार के इशू हील हो गए। तो अब बाकी क्या है? यूनियन, परमानेंट यूनियन, और आपका मैरिज, शादी, बच्चे, यही सब बाकी, और क्या? तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है? आप यूनियन के पीछे अपना क्लेम कीजिए, यूनियन के पीछे आपको भागना है, सबसे पहला सोल मिशन आपको यही है। यहाँ उसी के लिए अपने सारे दूसरे सोल से यूनियन के लिए नहीं इस धरती में आए हैं, ठीक है ना? आप अपने यूनियन को करने के लिए सबसे पहले आए हैं, दूसरे के यूनियन को आप बाद में करें, पहले अपनी जय करें, फिर दूसरे के यूनियन का ठीका लें आप, ठीक है ना? आप पहले अपना जय कर लें, उसके बाद दूसरों की जय करें, पहले अपना यूनियन करें, उसके बाद दूसरों का यूनियन करें। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो है इस धरती पर अपने दूसरे सोल से यूनियन करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला आपका सोल मिशन तो दूसरे जो सोल आपका भटक गया है, जो बिछड़ गया है, उससे यूनियन करना ही सबसे बड़ा सोल मिशन आपको सबसे पहला है, ठीक है ना? दूसरे को यूनियन आप बाद में कराएंगे, पहले अपना यूनियन आपको कर लेना है। पूरे संसार को तो आप सुधार नहीं सकते, पूरे संसार को तो आप चला नहीं सकते हैं। जब ऐसा होता कि सब लोग की अवेकनिंग आपके थ्रू करवानी होती तो गॉड आपको वो सोल मिशन देते। भगवान बाद में बने, पहले अपनी जय करें, फिर दूसरों की जय करें, पहले अपना यूनियन करें, फिर दूसरों का यूनियन कराएं। जब आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि खुद को पूरी तरह से समझ सकें, अपने यूनियन के वाइब्रेशन को समझ सकें, सिर्फ सोल पर्पस के पीछे भागे रहे हो, तो ये रॉन्ग है। सोल मिशन खुद अनफोल्ड होगा, खुद रिवील होगा, डिवाइन खुद देंगे आपको सोल मिशन। तब मिलेगा जब आप बैलेंस होंगे। सोल मिशन भी जब तभी मिलता है जब आप बैलेंस में आ जाते हैं। सबसे पहले आपके अंदर के एनर्जी, मतलब ये एनर्जी या होनी चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए कि आप लोगों को हील कर सकें। यानी पहले आपको हीलर खुद बनना होगा, ताकि आपको यह ज्ञान हो जाए कि आपकी एनर्जी सेव, आप कैसे अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी को लीक करने से आप कैसे बचा लेंगे। ये ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाएगा तब आप एक हीलर बन जाएंगे, तब आप लोगों को हील कर सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकें, अपनी एनर्जी को बचा सकें, तो फिर आप हीलर नहीं हैं, ठीक है ना? अगर आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं अपनी एनर्जी को कैसे बचा सकता हूँ, किस प्रकार से अपनी एनर्जी को मैं सेव कर सकता हूँ,
दूसरों से डिटैच होकर के, तो आप ये तब आप हीलर बन गए। आपके अंदर अशुद्धियाँ भरी हैं, आप लोगों की अशुद्धियों को कैसे शुद्ध कर पाएँगे? सबसे पहले खुद को बैलेंस में लाएँ, हाई वाइब में, उसके बाद लोगों को हील करें। हार्ट चक्रा अभी हील हो रहा है, ठीक है ना? जो भी हीलिंग आप देना चाहते हैं या जो भी मदद करना चाहते हैं आप दूसरों की, वो करें। बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी मदर अर्थ को भी दें और अर्थ की वाइब्रेशन को भी बढ़ाएं। डीएम खुद पहले अवेकन है, यानी आपके डीएम एनर्जी अवेकन है। आपको उसे प्राप्त करना है, उसके कॉन्शियसनेस को मैच करके, पर आप इनर वर्क करेंगे तो आपके डीएम कार्मिक से बाहर आएंगे और पेन से आपके डीएम को भी आपको भी बाहर निकालना है। यानी डीएम अवेकन होते हुए भी पेन में रहेंगे यदि आप इनर वर्क नहीं करेंगे तो, या आप अपनी अशुद्धियों को शुद्ध नहीं करेंगे तो डीएम भी पेन में ही रहेंगे अवेकन होने के बाद भी। आप एक एक करके जब अपने चक्रा को हील करके और चक्रास में फंसे गंदगी को साफ करके आप अपने डीएम को भी पेन से मुक्त करेंगे, क्योंकि एक ही सोल है। आप अपनी अशुद्धियों के कारण पेन में हैं और आपके पेन के कारण अवेकन होने के बाद भी डीएम पेन में रहेगा यदि आप अवेकन नहीं होंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे। सिर्फ आपके कारण वो आपको रास्ता दिखाएगा, ठीक है ना? आपके कारण वो पेन में रहेंगे, आपको वो रास्ता दिखाएंगे, पर यदि आप नहीं मानेंगे तो वो ट्रिगर देंगे, आपको हील करेगा, ताकि ट्रिगर दे करके हील करेंगे ताकि आप पेन से बाहर आएं और वो भी। आपके डीएम डिस्टॉर्टेड डीएफ को नहीं समझते, नहीं समझेंगे। आप पार्वती होने के बावजूद भी आपको आदिशक्ति के रूप में आना पड़ेगा, क्योंकि डीएम जो होते हैं वो आदिशक्ति को पहचानते हैं, आदिशक्ति की एनर्जी को पहचानते हैं, डिवाइन एनर्जी को पहचानते हैं जो डीएम होते हैं। आप पार्वती हैं, उसके बाद भी अगर आप अपने डिविनिटी को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, यानी आप आदिशक्ति के रूप में नहीं आए हैं, तो जो है भोलेनाथ वो आपको नहीं अपनाएंगे। माता पार्वती का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिस समय माता पार्वती बिना इनर वर्क करके किए हुए भोलेनाथ के पास गए थे तो भोलेनाथ उनको रिजेक्ट कर दिए थे, ठीक है ना? तो आप इनर वर्क करके और अगर भोलेनाथ के पास जाएंगे तो भोलेनाथ आपकी आदिशक्ति एनर्जी को पहचान लेंगे, यानी आपके डीएम जो है वो आपके आदिशक्ति को पहचान लेंगे कि आप आदिशक्ति एनर्जी में आ चुके हैं, उसके बाद ही वो आपको अपनाएंगे। आपको डीएम डिस्टॉर्टेड डीएफ को नहीं समझेंगे, है कि वो डिवाइन एनर्जी को समझते हैं, यानी वो आदिशक्ति एनर्जी को समझते हैं जो डीएम होते हैं। डीएम आदिशक्ति की एनर्जी को ही समझेंगे, डिस्टॉर्टेड डीएफ को नहीं। डिस्टॉर्टेड डीएफ को वैल्यू नहीं देंगे किसी भी हाल में नहीं। आपके डीएम आपको ट्रिगर करके अपना काम टाइम टू टाइम पर कर रहे हैं। आप जैसे ही ठंडा पड़ेंगे वो कुछ ऐसा करेंगे कि आप ट्रिगर होंगे, या तो वो कोई पोस्ट कर देंगे, कुछ बोल देंगे सोशल मीडिया में, या कुछ ऐसा बोल देंगे कि आप ट्रिगर हो जाएंगे और आप कहेंगे कि अभी मुझे और इनर वर्क करना है, यानी आपको इनर वर्क करने में वो विवश कर देंगे। या फिर आपके ड्रीम में या विविड ड्रीम एटसेट्रा कुछ भी आपको आ सकता है, ड्रीम में भी ट्रिगर कर सकते हैं आपको। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, कुछ मत सुनिए, कुछ मत ध्यान दीजिए। आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने कि आपकी सोल क्या चाहती है। अपने पर्सन को क्रश मत करिए, ठीक है ना? उन्हीं की वजह से आप आज यहाँ पर हो, वही आपके गुरु हैं, वही आपके भगवान हैं। डार्क नाइट ऑफ सोल भोगे थे ना, कैसा था? तो उसी एनर्जी में आप, है ना, रहे। यदि आपके डीएम नहीं होते तो उसी एनर्जी में आप रहते, अभी डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में ही। आपको रास्ता दिखाते हैं डीएम, डीएम आपके गुरु होते हैं, आपके भगवान वही होते हैं। समझें अच्छे से मेरी बात को, सुने और समझें और फॉलो करें। शिव को पाना यानी सब कुछ पा लेना। शिव ही आदि है, शिव ही अंत है। तो शिव को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा आपको, इतनी आसानी से शिव नहीं मिलते, शिव अतुल्य है। तो सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना तो करनी ही पड़ेगी, यानी शिव को प्राप्त कर लेना सब कुछ प्राप्त कर लेने के बराबर होता है।
तो शिव को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। शिव को पा लेना मतलब सब कुछ प्राप्त कर लेना। मेरा डीएफ मुझे प्राप्त करने के लिए, जो मेरा डीएफ था, वो मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या किया है। तब आज तक, तब हम यहाँ पे हैं। डीएम पहले ही अवेकन होते हैं शिव की तरह, पर जब पार्वती तब करती है, पार्वती कष्ट में रहती है, तो शिव को भी कष्ट होता है। पार्वती की तपस्या ही शिव की तपस्या है, और शिव पार्वती के गुरु बनते हैं। पर शिव को भी कष्ट होता है जब डीएफ अशुद्धियों में रहती है। शिव भी इंतजार में गुफा में बरसों से तप करते रहे हैं पार्वती के लिए। तो बात को समझें। लेकिन जब डीएफ अवेकन हो जाती है, तो फिर डीएम को ट्रिगर करती है। जिस प्रकार माता पार्वती भोलेनाथ को मना कर दिए थे विवाह के लिए। फिर भोलेनाथ को टास्क दी थी माता पार्वती कि आपको ये करना होगा। बोली कि मैंने आपको अपने अंदर ही प्राप्त कर लिया। कह रहे थे ऐसा माता। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो गाइडेंस को समझें और फॉलो करें। धन्यवाद। कंसल्टेंसी, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। इनर वर्क क्लासेस भी अवेलेबल है। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। एंसेस्टर हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कार्मिक रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, सारा चीज़ अवेलेबल है हमारे यहाँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। आप सबका परमानेंट यूनियन हो। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। मैं यही चाहता हूँ। जय माता महाकाली। हर हर महादेव।